जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहाँ एक विधवा वृद्धा संतानहीन गोंडिन रहती थी, जिसका भुनगी नाम था। उसके पास एक धुर भी जमीन ना थी और न रहने का घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। गांव के लोग प्रायः एक बेला चबेना या सत्तू पर निर्वाह करते ही हैं, इसलिए भुनगी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भुनाई पाती वही भून या पीसकर खा लेती और भाड़ ही की झोपड़ी के एक कोने में पड़ी रहती। वह प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भाड़ ना जलता या गांव के जमींदार पंडित उदयभान पांडे के दाने भूनने पड़ते, उस दिन उसे भूखे ही सोना पड़ता था। पंडित जी उससे बेगार में दाने ही न भुनवाते थे, बल्कि उसे उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु से भी भाड़ बंद रहता था। वह पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूख ही लेते थे। जमींदार की धारणा यह थी कि जब खाने ही को दिया गया तो बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बेलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से भूखा बांध दे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी दयालुता नहीं है, केवल अपनी हित की चिंता है। पंडित जी को उसकी चिंता न थी, क्योंकि एक तो भुनगी 1-2 दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती थी, और यदि देवयोग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरा गोंड बड़ी आसानी से मिल जाता। पंडित जी की यही क्या कम कृपा थी कि भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता था। घरों में आग नहीं जलती थी। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों शोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने का भी अवकाश ना था। भुनगी ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी झुंझला पड़ती थी कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से 2 बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुँचे और हुक्म हुआ कि अभी भून दे। भुनगी दोनों टोकरे देखकर सहम उठी। अभी दोपहर थी, पर सूर्यास्त से पहले इतना अनाज भूनना असंभव था। घड़ी 2 घड़ी और मिल जाते तो एक अठवारे के खाने भर को अनाज हाथ आता। देव से इतना भी ना हो देखा गया। इन यमदूतों को भेज दिया गया। अब पहर रात तक सेंत मेत में भाड़ में जलना पड़ेगा। उसने नैराश्य भाव से दोनों टोकरे ले लिए। चपरासी ने डांट कर कहा, देर न लगे, नहीं तो तुम जानोगी। भुनगी, यहीं बैठे रहो, जब भुन जाए तो लेकर जाना। किसी दूसरे के दाने छूऊं तो मेरे हाथ काट लेना। चपरासी, बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाने भुन जाएं। चपरासी तो यह ताकीद करके चले बने और भुनगी अनाज भूनने लगी। लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हंसी की बात नहीं थी। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था। अतएव तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी ना हुआ। भुनगी को भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे, आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने और वेग से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नाद में झोंकती जाती थी, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई, सेवड़े निकलने लगे। उसकी समझ में ना आता था क्या करे। न भूनते बनता था, न छोड़ते बनता था। भुनगी सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी कौन सी मेरी रोटियां चला रहे हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं जाकर दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसलिए ना कि उनकी 4 उंगल धरती पर पड़ी हुई हूँ। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है। ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकाम पड़े हैं, कितनी बखारियां उजाड़ पड़ी हुई हैं, वहाँ तो केसर नहीं उपजती। फिर मुझी पर क्यों 8 पहर धौंस रहती है। कोई बात हुई और यह धमकी मिली कि भाड़ खोदकर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सर पर आज कोई होता तो यह सब बातें ना सहनी पड़ती। वह इन्हीं कुत्सित विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों री, दाने भुन गए। भुनगी ने निडर होकर कहा, भुन तो रही हूँ, देखते नहीं हो। चपरासी, सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना अनाज ना भुना गया। यह तू दाने भून रही है या उन्हें चौपट कर रही है। यह तो बिल्कुल सेवड़े हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा। हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया
और अभागिनी विधवा निरावलंब हो गई। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा ना रहा। गांव वाले भी बाढ़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट सहने लगे। कितनों के घर दोपहर को चूल्हा नहीं जलता था। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान न दिया। वे अपना रोब न घटा सकते थे। बुढ़िया ने उसके कुछ शुभचिंतकों से अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उसने अपने आदिन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम था। भुनगी ने जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय वह इसे कैसे त्याग दे, यह कल्पना ही उसे संकटमय जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। इस प्रकार एक पूरा महीना गुजर गया। प्रातः काल था। पंडित उदयभान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था। पंडित उदयभान नजराने में, डांड बांध में, रसूम में वे किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते थे। बुढ़िया के भाड़ की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उनका पुनरुद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लौंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा दिया था और सूर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। बुढ़िया को लोश मात्र भी यह शंका ना थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरंजीवी हो सकता है, इसका समाधान भी कदाचित उसके मन में ना था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना कीना कैसे रख सकता है, उसे उसका ध्यान भी ना था। वह स्वभावतः मानव चरित्र को उसमें कहीं ऊंचा समझती थी। लेकिन हाँ, हतभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफ़ेद किए। सहसा उदयभान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से? भुनगी ने हकबकाकर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हैं। उदयभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है? भुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूँ उदयभान, मैं अभी इसे फिर तुड़वा डालूंगा। यह कह उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मार ली। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। उदयभान ने दूसरी ठोकर नांद पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब भुनगी को क्रोध आया। कमर सहलाते हुए वह कुछ सहमते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का डर तो होना चाहिए। मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 अंगुल धरती में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले को कहती हूँ, दीन की हाय मत लो, मेरा रोआ दुखी मत करो। उदयभान, अब तो यहाँ फिर भाड़ ना बनेगी। भुनगी, भाड़ ना बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? उदयभान, तेरे पेट का हमने क्या ठेका लिया है? भुनगी, टहल तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊँ? उदयभान, गांव में रहोगी तो टहल करनी पड़ेगी। भुनगी, टहल तो तभी करूँगी जब भाड़ बनाऊंगी, गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। उदयभान, तो छोड़कर निकल जा। भुनगी, क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से आसामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोपड़े में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोपड़े में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। उदयभान, अच्छा, तो अब कानून भी बघारने लगी है। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने ही देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर ही दम लूँगा। चपरासियों से अभी जाकर उसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखे कैसे यहाँ भाड़ बनता है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर आकाश से बातें करने लगी। उसकी लपटें किसी उन्मत्त की भांति उधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपनी भाड़ के पास उदासीन भाव में खड़ी यह लंका दहन देखती रही। अकस्मात वह वेग से आकर उसी अग्निकुंड में कूद पड़ी। चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी कि आग के मुंह में जाए। क्षण मात्र में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी दम पवन की वेग से चलने लगा। उष्टगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थीं। वे सब उन्मत्त ज्वालाओं का ग्रास बन गई। इस भांति प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ी। सामने पंडित उदयभान की बखार थी, उस पर झपटी।
अब गांव में हलचल मची। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़की और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति जो उन्मत्त तरंगों के बीच में झकोरे खा रही हो, अग्नि सागर में विलीन हो गया। और वह क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्मावेश में प्रस्फुटित होने लगी, भुनगी के शोकमय विलाप से भी अधिक करुणाकारी थी। वाह दोस्तों, क्या अच्छी लघु कथा थी ना। बहुत ही मुझे ये कहानी ना बहुत अच्छी लगी है। और जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे को तैसा। अगर किसी का दिल दुखाओगे तो कभी सुख नहीं पाओगे। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी छोटी सी कहानी में बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। कई लोग ना अपनी दौलत के नशे में इतने ज़्यादा चूर हो जाते हैं, वो सोचते हैं, उनमें इतना घमंड आ जाता है कि गरीबों के साथ ना बहुत अत्याचार कर जाते हैं। पर ऊपर वाला सब देखता है ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे। बेचारी भुनगी की आह लगी और उस पंडित का पूरा घर जलकर भस्म हो गया। तो क्या मिल पाया उसे? उसकी अकड़ भी निकल गई और जब जलकर राख भी हो गया। बेचारी भुनगी तो बूढ़ी थी अपनी, वो तो बेचारी उसकी जान गई, पर उसकी आह खाली नहीं गई। बहुत अच्छी कहानी थी दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। फिर मिलूँगी आपसे अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।